Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Environmental Science. Today lecture is 45. In this lecture, we are going to discuss about the environmental pollution, that is water pollution. In the earlier session, we have discussed about the air pollution. Now we are going to discuss about the water pollution. Here you can see the references. Today PPT has been made from these sources. Now talking about the water pollution, and let's begin with the meaning of water pollution. But before starting the topic at you, I would like to tell you that water is extremely essential for the life. Where we use the water we need everywhere. We need for for our survival, for our drinking. Starting from we need water for drinking, cooking, bathing, irrigation एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के लिए हमें क्या होता है वाटर की जरूरत है. तो वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. As you know that we need air for our survival and as well as we need water. So two important two important things we need for the survival, that is air and water. तो ये दोनों लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों का पोल्यूशन होना हम सब ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोल्यूशन को पढ़ना. और वाटर पोल्यूशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड हमें हर एक एक्टिविटी के लिए वाटर की जरूरत है. इवन फॉर द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट, कूलिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हर चीज़ के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है. एंड मोस्ट ऑफ द वाटर फॉर सच यूजेस कम्स फ्रॉम द रिवर वाटर एंड ग्राउंड वाटर सोर्सेज. तो मोस्टली वाटर हमारा कहाँ से आता है? रिवर से, लेक से, ग्राउंड वाटर सोर्सेज से आता है. एंड वाटर हैज अ प्रॉपर्टी टू डिजोल्व मैनी सब्सटेंस इन इट. तो वाटर क्या है? बेसिकली वाटर के पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि वो अपने आस पास सब कुछ एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी रखता है. एंड देयरफॉर इट कैन इजीली गेट पॉल्यूटेड. तो वाटर के पास कोई भी चीज जब आती है तो वो इजीली उसमें उसको एब्जॉर्व कर लेता है. और इसीलिए वाटर का जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज हो जाता है. तो व्हेन द टॉक्सिक सब्सटेंस enter the lake, river, ocean, and other water bodies, they get dissolved easily and suspended in water and get deposited on the bed. This result in the pollution of the water, whereby the quality of the water deteriorates, affecting the aquatic ecosystem. Water pollution is basically, you can say that WHO has defined that water pollution क्या है? जब any foreign material either from either nature or other resources that contaminated water supply and harmful to the life, causes toxicity and reduce the reduction of normal oxygen level of water. तो कोई भी सब्सटेंस जब वाटर के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, और वाटर की करेक्टरिस्टिक्स, वाटर की ऑर्गेनिक वाटर की ऑर्गेनिक बॉन्डिंग और ऑर्गेनिक जो भी वाटर का जो नेचुरल फीचर है, उस जब वो चेंज हो जाता है वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो जब रिड्यूस हो जाती है, और वाटर जो है टॉक्सिक बन जाता है किसी ह्यूमन बीइंग के लिए या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. एंड दैट इज बेसिकली क्रिएट स्प्रेड एपिडेमिक डिजीज. ये एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है. और बायोलॉजिकल, यू कैन से द अल्टरेशन इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर द डेजिनेशन यूज इन इट्स नेचुरल स्टेट. तो जैसे हम वाटर को यूज कर रहे हैं, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है तो इसको बोलिए हम वाटर का क्या हो गया? पोल्यूशन हो गया. So, in other words, we can say the water pollution means contamination of the water due to the any external material or the introduction of something to the natural water which rendered it unsuitable for the human consumption. तो water जब भी human consumption के लिए नहीं हो पा रहा या human consume नहीं कर पा रहा, क्योंकि वाटर की जो नेचुरल वाटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाती है एंड वाटर गेट कंटेमिनेटेड या वाटर पोल्यूट हो गया है, उसी को क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूशन. तो वाटर क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये आपको समझना जरूरी है. हमारे पास मैक्सिमम अर्थ में 71% ऑफ वर्थ अर्थ सर्फेस बेसिकली कवर्ड बाय द वाटर एंड ओनली द टीनी परसेंट और यू कैन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज बेसिकली अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर. हाउ मेनी अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव? ओनली 3% ऑफ वाटर. तो you need to understand that what we need to understand that कि मोस्टली जो 97% है वो हमारे अर्थ में टोटल परसेंट अवेलेबल है. अवेलेबल ऑन अर्थ इज फाउंड इन ओशियंस. एंड और जो ओशन में जो वाटर अवेलेबल है दैट इज बेसिकली सॉल्टी एंड नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग or not for suitable for the irrigation purpose. Only the 3% water is basically fresh water, which is basically 3% means 299% जो water is basically reserved
in ice cap and glacier. So how many percent we left? That is a 0.0003%. It means 0.03% only अर्थ टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज अवेलेबल टू अस. सो हमारे पास सिर्फ कितना वाटर पीने के लिए इतना परसेंट ही वाटर रह गया है. सो दिस वाटर बेसिकली कहाँ पर है इतना परसेंट वाटर? बेसिकली ये वाटर हमारी सॉइल मॉइस्चर में अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर में, वाटर वेपर में, एंड वाटर इन लेक, स्ट्रीम, रिवर एंड वेटलैंड में जो अवेलेबल वाटर है, इसी वाटर को हम यूज करते हैं एज अ फ्रेश वाटर एंड विच इज बेसिकली सुटेबल फॉर ड्रिंक. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट अगर पूरे वर्ल्ड में 100 वाटर है तो वी हैव ओनली अ 0.33 वाटर, मीन्स 1/2 टीस्पून वाटर ही अवेलेबल है हमारे पास. दैट मेक वाटर वेरी प्रीशियस रिसोर्सेज. इसीलिए वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमें वाटर को बहुत ही प्रिजर्व करने की जरूरत है. वाटर को बहुत प्रीशियस सोर्सेज है. दैट्स वाई मेक इट एट अस. तो लेट्स स्टार्ट विद वाटर. जब हम है वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वाटर की हमने इंपॉर्टेंस समझ ली. नाउ स्टार्ट विद द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. तो वाटर का जो पोल्यूशन है उसके मेन कॉजेज क्या है? एज यू नो दैट बेसिकली जो मोस्ट सोर्सेज है जिससे वाटर पोल्यूशन होता है, दैट इज डोमेस्टिक वेस्टेज, सीवेज. डोमेस्टिक वेस्टेज और यू कैन से दैट सीवेज. सीवेज बेसिकली क्या है बच्चों? Sewage we can say that in refer to as a waste water that is discarded from the household, and also referred as a sanitary waste such as a water contain a wide variety of dissolved and suspended impurities, and it amount to very small fraction of the sewage by weight, but it is very large by volume and contain an impurity such as organic material, and these organic material are food and vegetable wastage. तो बेसिकली हाउस होल्ड से जो वेजिटेबल वेस्टेज होता है, जो भी एग्रीकल्चर, जो भी फूड एंड वेजिटेबल वेस्टेज होता है, वो बेसिकली इस तरह की वेस्टेज के अंदर आता है. ये वेस्टेज जब पानी में मिल जाता है एंड देन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद वाटर एंड इट बेसिकली पॉल्यूट द वाटर. तो जब भी ऐसा गार्बेज जो होता है जो हाउस होल्ड से निकलता है, मैनी पीपल डम्प देयर गार्बेज इन टू द स्ट्रीम, लेक, रिवर, सी, एंड दिस मेकिंग द वाटर बॉडीज the final resting place of cans, bottles, plastic and other household product in the water. तो बेसिकली हम लोग ही एज ए टूरिस्ट जब कहीं जगह जाते हैं तो मोस्टली हम रिवर में, लेक में इस तरह का वेस्टेज दे छोड़ देते हैं एंड वी ड्रॉप दैट वेस्टेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया. और यहाँ पर जब क्या होता है, हमारा जो सी, रिवर, लेक है, वहां पर जब इस तरह का वेस्टेज क्रिएट हो जाता है, देन क्रिएट अ वाटर पोल्यूशन. सेकेंड इज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट. इट मीन्स इंडस्ट्रियल वेस्टेज कंटेनिंग टॉक्सिक केमिकल. इंडस्ट्री के थ्रू जितना भी वेस्टेज निकलता है, एफ्लुएंट होता है, दैट इज बेसिकली सॉल्ट, फिनाइल, साइनाइड, अमोनिया, रिडक्टिव सब्सटेंसेस आर बेसिकली सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड दिस ऑल्सो कॉज अ थर्मल और थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर. तो ये सब वेस्टेज जो होता है ये वाटर में जब जाता है, एफ्लुएंट जो होता है, इंडस्ट्रीज अपना जो वेस्टेज होता है वो वाटर में, रिवर में अपना एफलेंट कर देती है, रिवर में रिलीज कर देती है. और उससे क्या होता है, रिवर का, लेक का पोल्यूशन शुरू हो जाता है. दैट इज बेसिकली वाटर पोल्यूशन. सेकंड इज एग्रीकल्चर सोर्स. एग्रीकल्चर सोर्स व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर लाइक एग्रोकेमिकल, लाइक फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रेट एंड फॉस्फेट. नाइट्रेट एंड फॉस्फेट होता है बेसिकली एग्रीकल्चर में. पेस्टिसाइड्स हो गए, जो भी अलग तरह के एग्रीकल्चर सोर्सेज होते हैं उसमें कुछ फर्टिलाइजर है, फॉस्फेट है. ये बेसिकली नाइट्रेट, फॉस्फेट क्या होते हैं? ये पेस्टिसाइड बेसिकली क्या है? ये बेसिकली इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड एंड हर्बिसाइड्स के लिए एज ए केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज करते हैं एग्रीकल्चर में. और ये बेसिकली पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड एंड हर्बिसाइड्स होते हैं बेसिकली वॉश बाय द रेन वाटर. तो जब एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, और एग्रीकल्चर में जब भी एग्रीकल्चर में यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द प्लांट, मगर प्लांट में क्या होता है, जब भी बारिश होती है तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये वॉश बाय द रेन वाटर एंड सरफेस रन ऑफ पल्यूट द वाटर. तो ये जो वाटर, जो ये वाटर एग्रीकल्चर से जो वाटर होता है ये रिवर और लेक में चले जाता है, और इस वजह से क्या होता है, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और वाटर क्या हो जाता है, पल्यूट हो जाता है. तो पेस्टिसाइड, थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल से अभी सेम एग्जांपल है थर्मल. हाँ, जो जहाँ पावर इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां से जो भी पोल्यूटेड वाटर होता है वो वाटर में, बॉडीज में या रिवर्स में रिलीज कर देते हैं. और इट आल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. मिनरल्स वाइज अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन. तो जो भी अगर डस्ट, जितना भी आप गार्बेजेस होते हैं जब हम अर्थ में रिलीज कर देते हैं, हम कहीं जगह छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है, अर्थ में धीरे धीरे वो एरिया जो होता है वो पोल्यूटेड होना चाहता है. तो ये बेसिकली मैरीन पोल्यूशन. आप समुद्र में या किसी जगह पे घूमने जाते हैं तो वहाँ
बेसिकली अपने जितने भी सामान होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वहीं पर डिस्पोज कर देते हैं। तो बेसिकली क्या है, आप ये कह सकते हैं इसमें एक बहुत वन ऑफ द मेन थिंग इज सिंथेटिक डिटर्जेंट। एज यू नो दैट हम कोई ना कोई साबुन, सोप, डिटर्जेंट एंड वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है, फॉस्फेट एंड सल्फेट एंड नाइट्रेट एंड क्लोराइड होता है, जो कि बेसिकली टॉक्सिक होता है। एंड व्हेन दिस काइंड ऑफ pollution dissolve in water then create a वाटर पोल्यूशन। तो जो भी साबुन का होता है, ये चीज होती है, तो ये सब चीजें वाटर में रिलीज होती है, तो वाटर पोल्यूशन करती है। तो मोस्टली जो इंडस्ट्रीज होती है उसको ये सब चीज देखनी पड़ती है कि दे आर नॉट रीजन ऑफ, दे नॉट बीइंग अ रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से इफेक्ट क्या होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव मेंशन ऑलरेडी, आई हैव मेंशन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। एंड my dear student, please listen carefully. Many waster, especially the sewage, contain many pathogenic, disease-causing and non-pathogenic microorganisms and many वायरसेस। तो बेसिकली जितने भी वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर मीन्स पोल्यूटेड वाटर जो होता है, वो बेसिकली कई तरह के डिजीज क्रिएट करता है। एज यू नो दैट हम इसको कंटेमिनेटेड वाटर बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना पानी साफ नहीं है, तो इससे क्या होता है, तो वाटर ब्रॉन डिजीज हो जाती है, लाइक क्लोरिया, हाइड्रिया, जॉन्डिस। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपको जॉन्डिस हो जाता है या हाइड्रिया हो जाता है, क्यों? साफ पानी ना साफ होने के कारण। तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है वो वाटर से ये होती है कि कंटेमिनेटेड वाटर से हो जाती है। एंड toxic substance polluting the water ultimately affect the human health. Many heavy metals like lead, मरकरी, कैडमियम cause the various type of disease। तो इसके साथ ही साथ वाटर में कुछ ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो कि लाइक लेड होता है, मरकरी होता है, कैडमियम होता है, जो बेसिकली क्या करता है, वो वाटर का सल्यूबल हो जाता है, वाटर से मिल जाता है। और उससे क्या होता है बेसिकली, एक एक जब भी मरकरी वाटर के साथ अटैच हो जाता है तो मिथाइल मरकरी बन जाता है। जब मिथाइल मरकरी जब बनता है, मिथाइल मीन्स की बेसिकली CH4, और मरकरी जब बनता है तो इससे बेसिकली मिथाइल मरकरी जब भी बनता है तो मिथाइल मरकरी बाय बैक्टीरिया एक्शन से होता है। एंड मिथाइल मरकरी एक्यूमुलेट इन फिशेस। तो बेसिकली ऐसा वाटर जो फिश कंज्यूम करती है। तो 1953 में पीपल इन जापान सफर फ्रॉम द नमनेस ऑफ द बॉडी पार्ट एंड विजन एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स एंड एब्नॉर्मल मेंटल बिहेवियर, एंड दिस डिजीज नोन एज मिनीमिटा डिजीज। तो एक बहुत सीरियस डिजीज हुई थी वाटर से, दैट इज अ मिनीमिटा डिजीज। ये मिनीमिटा डिजीज बेसिकली मिथाइल मरकरी मिथाइल मरकरी की वजह से हुई थी। मिथाइल मरकरी पानी में था और पानी को फिश ने लिया, एंड देन फिश से जो वहाँ के जापान के लोगों ने उस फिश को कंज्यूम किया, उससे उनको मिनीमिटा डिजीज हुई। मिनीमिटा डिजीज से क्या हुआ, उनकी बॉडी में नमनेस आ गई और अनथा विजन प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। एंड दिस इज बेसिकली अ फेमस केस इन 1953 एंड दैट इज अ मिनीमिटा बे इन जापान बोला जाता है। अनदर काइंड ऑफ वाटर पोल्यूशन जो मैं आपको मेंशन करना चाहता है, आर्सेनिक पोल्यूशन होता है। आर्सेनिक पोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, ये बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल में हुआ था। और ये बेसिकली भी आर्सेनिक से भी क्या होता है, मैक्सिमम एबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस है नाइट्रेट। नाइट्रेट अगर पानी में इन्वॉल्व हो जाता है, नाइट्रेट कहाँ से आता है, बेसिकली जो फर्टिलाइजर होते हैं उनमें नाइट्रेट होता है, और फर्टिलाइजर जो होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं तो पानी पोल्यूटेड हो जाता है। एंड नाइट्रेट व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस इन वाटर बॉडीज एंड वाटर causes द ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो बेसिकली ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती, ऑक्सीजन क्रिएट नहीं हो पाती बॉडी में। नाइट्रेट की वजह से ऑक्सीजन और ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है, एंड दैट बेसिकली मेन रीजन ऑफ causing कैंसर काइंड ऑफ डिजीज। और एक लास्ट डिजीज है, दैट इज अ फ्लोराइड डिजीज। जब वाटर में फ्लोराइड बहुत ज्यादा, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर causes a defect in teeth and bones। दिस डिजीज नोन एज फ्लोरेसिस। तो ऐसी डिजीज को क्या बोलते हैं, फ्लोरेसिस बोलते हैं डिजीज को, फ्लोरेसिस। एफ तो फ्लोरोसिस डिजीज भी वन ऑफ द बिग रीजन है कि जिससे कि हम इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन एक बहुत फेमस है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा डीडीटी। डीडीटी जो है एक तरह की फर्टिलाइजर था जो पहले टाइम पे हम एज ए पेस्टिसाइड यूज करते थे एग्रीकल्चर में। अब ये टोटली बैन हो गया है क्योंकि इससे काफी लोगों को
डीडीटी जब एग्रीकल्चर में यूज किया और उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, तो बेसिकली इससे क्या होता है, इससे ह्यूमन बॉडी में कंजम्पशन जब आता है इस तरह के प्रोडक्ट का, इस तरह की वेजिटेबल्स का, तो ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं ह्यूमन बॉडीज में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या डिजीज क्रिएट करते हैं। तो इसके अलावा जो मैंने आपको चीजें बताई, आई हैव ऑलरेडी मेंशन कैडमियम से, अगर पानी में कैडमियम है तो किडनी एंड लीवर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो दिस आर आई हैव ऑलरेडी मेंशन नंबर ऑफ रीजन। एंड बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है कि जब एक फूड चेन लेवल में कोई पर्टिकुलर केमिकल आ जाता है और वो दूसरे फूड चेन में ट्रांसफर होता रहता है, दैट इज अ बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस। तो टॉक्सिसिटी ऑफ मटेरियल हो जाता है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जब भी ट्रांसफर होता है वाटर के थ्रू, दैट इज बेसिकली बायोमैग्निफिकेशन। नाउ कमिंग टू द कंट्रोल, हम वाटर पोल्यूशन के लिए कंट्रोल या सोल्यूशन क्या है, व्हाट आर वी हैव कंट्रोलिंग मेजर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन क्या है, सेपरेट पॉन्ड टेक टू बी यूज फॉर द कैटल एंड एनिमल्स। तो पॉन्ड एंड लेक एनिमल्स के लिए अलग कर देना कि एनिमल्स इसी पर्टिकुलर को ही यूज करेंगे। एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर शुड बी डन जुडिशली। तो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज बहुत सोच समझ के किया जाए, फार्मर रेंडमली कोई भी पेस्टिसाइड का यूज ना करे, बहुत सोच समझ के करे, केमिकली टेस्टेड चीजों को ही यूज करे एंड रैपिड बायोडिग्रेडेबल सब्सटीट्यूट को यूज करे एज पेस्टिसाइड। बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए और ऑर्गेनिक काइंड ऑफ फर्टिलाइजर होना चाहिए। एंड इन टाउ शहरों में सीवेज फैसिलिटी होनी चाहिए, आर नॉट अवेलेबल, एंड सेप्टिक फैन शुड बी मेड इन हाउसेस। तो सेप्टिक फैन की फैसिलिटी होनी चाहिए, सीवेज की फैसिलिटी होनी चाहिए घरों में। रिवर एंड लेक शुड बी यूज फॉर द बैथिंग एंड वॉशिंग एज अ कंटेमिनेटेड वाटर। एंड द डोमेस्टिक वेस्टेज जितना और इंडस्ट्रियल वेस्टेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर द डिस्चार्जिंग इन द ड्रेन। तो जितना भी सीवेज है ड्रेन डोमेस्टिक का और इंडस्ट्रीज का, ऑल काइंड ऑफ अ सीवेज एंड वेस्टेज शुड बी ट्रीटेड in the factory, then this kind of a wastage and the sewage should be discharged into the drain after the treatment. तो what kind of a treatment we can use for the waste water, जो भी डोमेस्टिक या इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर था उसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। बेसिकली आई हैव मेंशन हियर द प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड द सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एफिड। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट बेसिकली आर द ट्रीटमेंट। इसमें बेसिकली होता है सेडिमेंट एंड फ्लोटेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। इसमें जितना भी गंदा पानी होता है, वेस्टेज वाटर होता है, इस पास थ्रू अ स्क्रीनिंग प्रोसेस। स्क्रीनिंग में क्या होता है, जो लार्ज पार्टिकल्स या जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। देन ग्राइंड, कुछ पार्टिकल्स अगर रह गए हैं उनको ग्राइंड किया जाता है, उनको रिड्यूस किया जाता है स्मॉलर साइज में। तब जो पोल्यूटेंट जो पोल्यूटेंट है, जो सीवेज है, जो गंदा पानी है, उसको एक पर्टिकुलर सेटलिंग टैंक में डाला जाता है और उससे इम्प्योरिटीज सस्पेंड हो जाती है। जब इम्प्योरिटीज हटा जाती है तो पानी को रिमूव कर जाता है, इम्प्योरिटीज को अलग कर दिया जाता है। देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। सीवेज को क्या किया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाता है। सेकेंड ट्रीटमेंट पानी फिर भी बहुत ही ब्लर, बहुत ही साफ नहीं होता, तो इसलिए क्या होता है एरिएशन टैंक में डालते हैं। एरिएशन टैंक में बेसिकली एल्गी और बैक्टीरिया डाल जाते हैं। एल्गी ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, एंड देन बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को इनटू द सिंपल कंपाउंड। मींस बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं अगर गंदे पानी में, तो उनको और अच्छे से, और क्लोरिनेशन से पानी से बैक्टीरिया को रिमूव किया जाता है। और उसके हिसाब से बाद में लास्ट में जितने भी आयंस होते हैं, आयन एक्सचेंजर से डिजोल्व सॉल्ट होती है, उन्हें रिमूव किया जाता है। तो पानी फिर भी प्यूरिफाई हो जाता है। जब पानी प्यूरिफाई होता है तो पानी को बेसिकली क्या होता है कि इस तरह से पानी प्यूरिफाई जाता है और पानी को यूज किया जाता है। इसके अलावा पानी में से जितने भी एसिड और बेस होते हैं और जो टॉक्सिसिटी होती है उसको रिमूव करने के लिए कुछ मेडिकल प्रेसिपिटेशन मेडिकल कंपाउंड होते हैं जिनको यूज किया जाता है और रिड्यूस किया जाता है टेम्परेचर को। और रिड्यूस करने के बाद थर्मल, ताकि थर्मल पोल्यूशन ना हो। टेम्परेचर रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तभी जाके पानी को रिलीज करना होता है रिवर में। then only we can release the uh, um, pollution free water। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया किस तरह से हम वाटर को, पोल्यूटेंट वाटर को जो इंडस्ट्री से आता है उसको हमें साफ करके ट्रीटमेंट करके ही उसे रिलीज करना चाहिए रिवर में, लेक में। क्योंकि रिवर एंड लेक एंड वाटर बॉडीज ही हमारे पास सोर्सेज है जो हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं। और इनको ऐसे इंडस्ट्रीज एफिलेंट को और घरेलू जो डोमेस्टिक वेस्टेज है इसको तभी हमें रिलीज करना चाहिए आफ्टर द ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। So this is all for today now. Thank you, my dear student.